हरियाणा का अनाज मंडियों में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यानी कि हरियाणा की अनाज मंडियों में प्रशासन की लापरवाही देखने को मिल रही है, जिनकी लचर कार्यप्रणाली के चलते किसानों का सोना बारिश की भीड़ चढ़ गया है। कोसली और रेवाड़ी से हमारी टीम ने जब रियलिटी चेक किया तो नजारा बेहद चौंकाने वाला था। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रशासन की बड़ी लापरवाही, बारिश होती रही, अधिकारी सोते रहे, भीग गया किसानों का सोना। किसानों ने अपना खून पसीना बहाकर बम्पर पैदावार करके देश के लोगों का पेट भरने के लिए सरकार को सौंप तो दिया, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के चलते किसानों का सोना बारिश में भीगकर बर्बाद हो गया। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जिन तस्वीरों को देख रहे हैं, ये रेवाड़ी, पावल और कोसली के अनाज मंडियों की हैं, जहां गेहूं खुले आसमान के नीचे रखा हुआ था और लगातार 12 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक बारिश आने पर अनाज मंडी में खुले में भीगता रहा, जबकि संबंधित अधिकारी चैन की नींद सोते रहे। कहीं गेहूं की बोरियों को तिरपाल नसीब हुई तो कहीं नहीं, लेकिन नीचे रखी बोरियां बारिश के पानी में जरूर डूबती रही। 3 दिन से बारिश भी हो रही है और हवा भी तेज चल रही थी। स्टैग हमारे 85 के आसपास स्टैग्स लगे हुए हैं मंडी में, कोसली मंडी में। हाँ, उनमें से कुछ 7 या 8 का मुझे यही बताया गया और बाद में वो हटे पाए हुए गए थे। और जो कंसर्न इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, दोनों को भी पूछा, वो रात को ढकवाए भी थे। वो दोबारा से तेज हवा चली, फिर भी सवेरे भी 2-3 उनमें से फिर उड़े थे, वो फिर दोबारा से ढकवाए गए। सर, बड़ी बात, जिस तरीके से विधायक जो स्थानीय लक्ष्मण यादव हैं, वो कह रहे हैं कि 6 दिन पहले विजिट करके उन्होंने मंडी में साफ तौर पर कहा था, आगाह भी किया था। 2 दिन पहले जिलाधीश ने भी निर्देश दिए थे, यानी संबंधित लोगों पर कोई असर नहीं। देखो, ये गलती है, यदि इस तरह से लापरवाही है तो नहीं होगी और ना होनी चाहिए। वहीं कोसली में बारिश में भीग चुकी गेहूं की बोरियों की हालत देखने के बाद भी प्रशासन नहीं जागा और अब भी गेहूं की बोरियां पहले की तरह बारिश में भीगने के लिए छोड़ दी गई, जबकि लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है और गेहूं की बोरियां प्रशासन की नाकामी की भेंट चढ़ रही हैं। बारिश के अलर्ट के बाद भी कोसली फूड सप्लाई के अधिकारियों ने 2,60,000 गेहूं के कट्टे बारिश में भिगो दिए हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हें बारिश की अलर्ट की जानकारी नहीं थी। 2 दिन पहले ही डीसी ने एक प्रेस नोट जारी करवाकर बारिश के अलर्ट की घोषणा कर दी थी और साथ ही कोसली विधायक ने भी मंडी के अंदर आकर कहा था कि ये गेहूं जो खरीद किया गया है, इसके उचित समय टाइम रहते इनको ढक दिया जाए, क्योंकि बारिश का मौसम है, कभी भी बारिश हो सकती है। लेकिन न जाने क्यों फूड सप्लाई के अधिकारियों ने इस ओर संज्ञान ना लिया और जिसका खामियाजा आज ये 2,60,000 गेहूं के कट्टे बारिश में भीग गए हैं। ऐसा नहीं है कि बरसात कम हुई हो और गेहूं के ऊपर ज्यादा असर हो। ये अब साफ तौर पे देखा जा सकता है कि ये जो पानी है भरा हुआ है, अभी भी जो इसमें नजर आ रहा है कि जो पानी है ये भरा हुआ है, अभी भी प्रशासन की तरफ से या सरकार के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं फूड सप्लाई के, उन्होंने इस तरफ कोई संज्ञान नहीं लिया है। ऐसा नहीं कि बारिश की वजह से गेहूं खराब ना हुआ हो। हम आपको दिखा रहे हैं कि गेहूं की जो हालात है मंडी में, वो खराब होने की स्थिति पर हो गई है। जो गेहूं भीगा है, जिसमें से कुछ बोरियों से बाहर पड़ा हुआ था, वो गेहूं खराब हो रहा है, जिसका ये जेदा जागता स्पष्ट है। ये कैमरा जो बता रहा है, ये गेहूं जो है ये खराब होने लग गया है। और ऐसा नहीं कि ये सब अधिकारियों की संज्ञान में ना हो, लेकिन इस ओर डीसी ने कदम उठाए और 2 दिन में एसडीएम को जांच के आदेश दिए थे, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हो पाई है। अगर हजारों टन गेहूं भीग भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? ये अनाज कौन सा सरकारी बाबुओं को खाना है? जाना तो आखिर गरीब के पेट में ही है, तो उन्हें क्या? क्योंकि एजेंसियां ये गेहूं सरकारी राशन की दुकानों के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को भेजती हैं, चाहे वो गला सड़ा ही क्यों ना हो। ऊपर से भीगकर उसका वजन बढ़ने से उपभोक्ता को कम मिलेगा, सो अलग। तो प्रशासन को आखिर क्या फर्क पड़ता है जनाब? पिसना और झेलना तो गरीब को ही है। जनता टीवी के लिए रेवाड़ी से सुरेंद्र गौड़ और कोसली से नवीन यादव की रिपोर्ट।